ठीक है भाई, आज से हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। ये आपकी बुक का दूसरा चैप्टर है। ये 11 क्यों है इसमें? 9 चैप्टर जो है वो वहाँ थे, 9 के बाद यहाँ 10वीं क्लास में चैप्टर है। तो 10वीं क्लास का चैप्टर 10 से शुरू होता है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है साउंड। साउंड का मतलब है आवाज़। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को आपको समझना है। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम आपको ये बता दें आवाज़ कैसे पैदा होती है। ठीक है, आवाज़ वाइब्रेशन के नतीजे में पैदा होती है। मैं अगर डेस्क पे हाथ मारूं तो आपको आवाज़ आएगी। तो मैंने डेस्क को हाथ मारा तो डेस्क क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से गिटार का अगर तार है उस पर आप हाथ लगाएं ज़रा सा तो तार भी क्या होता है? वाइब्रेट होता है। सही है, वाइब्रेशन के नतीजे में आवाज़ पैदा होती है। अब सवाल ये कि इस वाइब्रेशन से आवाज़ का क्या ताल्लुक़ है, इसको समझ लीजिए आप। हम जिस माहौल में रहते हैं यहाँ हवा है, फ़ज़ा है। हवा के बेशुमार मालिक्यूल हैं जो मेरी बोलने और आपके कान के बीच में हैं। हम यहाँ एक मिसाल लेते हैं। हम क्या करेंगे कि किसी तार को या किसी ड्रम को, ड्रम समझते हैं ना आप, इसको ढोल को यहाँ ढम करेंगे तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये हमारा कान है। सही है, ये हमारा क्या है? कान है। इस कान के अंदर एक पर्दा होता है, प्लास्टिक की झिल्ली टाइप का होता है। सही है, ये प्लास्टिक की झिल्ली टाइप का पर्दा है जिससे हमारे दिमाग को तार जा रहे हैं। अगर ये पर्दा हिलेगा, वाइब्रेट करेगा तो हमारा जो दिमाग है, सही है, वो इस बात को सेंस करेगा। जब ये वाला कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा तो हमारा दिमाग सेंस करेगा आवाज़। समझ में आ रही बात आपको? मैं जब वो बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्यों? मेरी आवाज़ के नतीजे में आप सबके कान के पर्दे वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको पंखे की आवाज़ भी आ रही है। उसकी वजह क्या है कि पंखे की वाइब्रेशन से ये जो हवा में वाइब्रेशन हो रही है ये आपके कान तक पहुंच रही है। उसके नतीजे में आपका कान का पर्दा वाइब्रेट कर रहा है। उसके नतीजे में आपको पंखे की आवाज़ आ रही है। अब सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है उसकी वाइब्रेशन कान के पर्दे तक कैसे पहुंच जाती है? उसकी वाइब्रेशन कान के पर्दे तक पहुंचती है हवा के मालिक्यूलों के ज़रिए। देखिए हवा के मालिक्यूल कैसे काम करते हैं, इसको समझ लीजिए। नॉर्मल हवा ये है, मैं आपको नॉर्मल हवा के मालिक्यूल ऐसे बना के दिखा सकता हूँ। सही है, हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत इमेज करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरे पास नेट नहीं है। मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर एक एप्लीकेशन का लिंक सेंड करूँगा। सारे बच्चे उसको जब देखेंगे तो ये बात मेरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये क्या है? हवा के मालिक्यूल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है, ऐसे भरे हुए हैं। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जैसे ही हम ढोल बजाते हैं तो ये वाली जो ढोल की जो झिल्ली होती है वो वाइब्रेट करती है। ढोल की झिल्ली क्या करती है? वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट का मतलब पहले वो यहाँ जाती है, फिर ये वो वापस यहाँ आती है, फिर ये वापस अंदर जाती है, फिर ये वापस, यानी ऐसे मूव करती है। 1 सेकंड में 100 दफ़ा मूव करती है। हम 1 सेकंड में फ़िलहाल एक चक्कर को स्टडी करते हैं। जब ये यहाँ ऐसे दबा रही है, जब ये दबाती है तो ये वाली जो हवा की लेयर है ये दबती है। इसके करीब में जो हवा की लेयर है वो दबेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये किसको दबाएगी? आगे वाली को दबाएगी। वो किसको दबाएगी? आगे वाले को दबाएगी। वो किसको दबाएगी? अच्छा, अब एक दबाव जो है वो जाना शुरू हो गया हवा में। यहाँ से शुरू हो गया, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक दबाव जा रहा है। समझना बात। अच्छा, जब ये इधर दबाती है फिर ये फ़ौरन कहाँ आती है? वापस। तो ये वाली लेयर वापस कहाँ आती है? अब इसके साथ
और अब ये जाती है यहाँ पर, तो ये वाली लेयर कहाँ आती है? अपने असल मुकाम से अब यहाँ आना शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ आना शुरू होती है तो ये यहाँ खींचती है, तो ये इसको भी खींचती है, इसको भी खींचती है, इसको भी खींचती है, इसको भी खींचती है। तो जब ये ढोल की सतह यहाँ दबी थी तो उसने क्या भेजा था? दबाव। और जब ये ढोल की सतह इस तरफ अंदर आई तो अब ये क्या भेज रही है? खिंचाव। समझ में आ रही बात आपको? अब इस पूरी फ़ज़ा में जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब दबाव का असर भी ले रहे हैं और खिंचाव का असर भी ले रहे हैं। बैक वक्त दबाव और खिंचाव। तो देखिए सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल जो जा रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल वापस आ रहे होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल जा रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल वापस आ रहे होंगे, तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल पिचक जाएंगे। इसमें ये वाले मॉलिक्यूल क्या हैं जो जा रहे हैं और ये वाले मॉलिक्यूल क्या हैं? तो ये एक दबाव का कॉलम डेवलप हो गया। जो दबाव है इसको कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? और जब खिंचाव आता है तो इसे कहते हैं रेरिफिकेशन। रेरिफिकेशन खिंचाव बोलते हैं आप। तो दबाव, अच्छा कुछ मॉलिक्यूल जा रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो यहाँ एक कॉलम बन गया। अच्छा फिर कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो फिर एक जो है वो मॉलिक्यूलों की लेयर बन गई। और ये जो बीच की जगह है यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाले मॉलिक्यूल यहाँ आ रहे थे, ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे थे, ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे थे, वो वाले, तो बीच वाले कहाँ गए? गायब हो गए। वो इसका हिस्सा बन गए या उसका हिस्सा बन गए। तो जब ये वाइब्रेट होता है ना, तो दरअसल पूरी जो फ़ज़ा होती है उसमें ऐसे कंप्रेशन के कॉलम्स बन जाते हैं। किसके कॉलम बन जाते हैं? और रेरिफिकेशन के कॉलम भी बन जाते हैं। ये वाले जो कॉलम है ये क्या है? रेरिफिकेशन, खिंचाव के कॉलम। और ये वाले कॉलम क्या है? कंप्रेशन के कॉलम। तो पूरी जो फ़ज़ा है आपकी, जो पहले ऐसी थी, पहले फ़ज़ा कैसी थी? ऐसे। लेकिन अब वो फ़ज़ा ऐसे नहीं रही, बल्कि कैसे बन गई? वो कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। कुछ कॉलम फ़ज़ा के कंप्रेशन के हैं और कुछ कॉलम फ़ज़ा में रेरिफिकेशन के हैं। अब ये कॉलम कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के जब पहुंचते हैं आपके कान के करीब, कहाँ पहुंचते हैं? आपके कान के करीब। तो जो कंप्रेशन का कॉलम पहुंचता है कान के पर्दे के पास, जो कंप्रेशन का कॉलम पहुंचता है कान के, वो इसको दबाता है। और जब रेरिफिकेशन वाला कॉलम पहुंचता है तो वो उसको वापस खींचता है अपनी तरफ। फिर अगला आया, उसने दबाया, उसने खींचा, फिर अगला आया, उसने दबाया, उसने खींचा। ये चल रहे हैं ऐसे, वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो जितनी वाइब्रेशन स्पीड से ये वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ी देर के बाद उतनी स्पीड से ये वाला कान का पर्दा भी क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जो आवाज़ पैदा हो रही है वो आवाज़ हमारे कान के वाइब्रेशन से गुजर के हमारे दिमाग तक पहुंचना शुरू हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये मैकेनिकल वेव्स है। ये वही हमने जो पढ़ा था, वेव्स की दो किस्में होती हैं। एक कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, और एक और होती है ना ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स में एनर्जी की डायरेक्शन और मॉलिक्यूलों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे देखिए एनर्जी जा रही है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल भी चल रहे हैं। अच्छा मॉलिक्यूल जा नहीं रहे, मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे हरकत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये सारे कॉलम जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं।
ये सारे कॉलम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं लेकिन ऐसे हरकत कर रहे हैं। ये भी मैं आपको जो वीडियो भेजूंगा उसमें आपको जब मॉलिक्यूल चलते हुए नजर आएंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आवाज़ कैसे पैदा होती है तो आप बोलेंगे आवाज़ वाइब्रेशन से पैदा होती है। नंबर एक, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है? आवाज़ मीडियम के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। ये मीडियम है हवा। कैसे? दरअसल जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो उस वाइब्रेशन का असर हवा लेती है, और जब वो वाइब्रेट होती है तो हवा के अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के कॉलम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ये कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के कॉलम जब इंसानी कान तक पहुंचते हैं तो कंप्रेशन क्या करता है? कान के पर्दे को दबाता है। और रेरिफिकेशन का कॉलम क्या करता है? कान के पर्दे को वापस। तो थोड़ी देर के बाद, तो ये इंतहाई सेकंड, माइक्रो सेकंड में होती है ये बात। सही समझ में आ रही बात? जिस फ्रीक्वेंसी से आपका ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से कान का पर्दा भी क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, और इस वाइब्रेशन को ये दिमाग सेंस कर लेता है। सही है। अब जैसे मैं मिसाल के लिए ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं भी हवा को मुतासिर कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? आपके कान का पर्दा मुतासिर हो रहा है। याद रखिए, मैं 1 सेकंड में 3 दफ़ा हिला रहा हूँ, फ़र्ज़ करो। आपका कान का पर्दा भी 1 सेकंड में कितनी बार हिल रहा है? 3 बार। लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इंसानी दिमाग 20 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड की वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड कर पाता है। यानी जब मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो 1 सेकंड में कितनी बार हिला रहा हूँ? 3 बार। तो आपके कान का पर्दा हिल तो रहा है, लेकिन दिमाग कौन सी आवाज़ अंडरस्टैंड करता है? अगर मैं 1 सेकंड में 20 बार हिलाता तो आपका कान फ़ौरन सुन लेता मेरे हाथ के इस वाइब्रेशन को। समझ में आ रही बात आपको? या 20,000 से ज़्यादा बार अगर हिलाएगा कोई चीज़ तो भी जो है वो इंसानी कान उसको समझ न सुन पाएगा। तो इंसान के कान की या ब्रेन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो 20 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक है। इसको रोकें और उतार लें जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। ठीक है, तो हम इस पूरी बात को 3 हेडिंग्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या नाम है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जवाब क्या है? वाइब्रेशन के नतीजे में। साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह वाइब्रेशन है। आपने देखा मच्छर आपके कान में आके पहले सीटी बजाता है, तो जो सीटी बज रही होती है कान में वो क्यों आपको सुनाई देती है? उसके जो पर होते हैं ना वो वाइब्रेट हो रहे हैं। सही है। मच्छर जो कान में आके भिनभिनाता है उसकी वजह क्या है? वो भिनभिनाहट क्या है? वो दरअसल वाइब्रेशन है मच्छर के पर की। सही है। आपने देखा गुब्बारा फुलाते हैं बच्चे, उसकी नलकी को ऐसे निकाल के छोड़ो और हवा निकलने दो, और ज़रा नलकी को गौर से देखो, आपको नज़र आएगा नलकी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी और आवाज़ आएगी पी करके। जो बाजा बजाते हैं बच्चे, उस बाजे को खोल के देखो तो आपको नज़र आएगा कि एक उन्होंने चीज़ को काट के कलम बनाई हुई है, और कलम के बीच में थोड़ी सी जगह है। जब आप फूंक मारते हो तो वो जो कलम है वो क्या करती है? वो वाइब्रेट करती है। उसके नतीजे में क्या होता है? आवाज़ आती है। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की असल वजह क्या है? वाइब्रेशन। बग़ैर वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। दूसरी बात क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड।
साउंड प्रोपोगेट कैसे होती है? प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहला है साउंड का प्रोड्यूस होना, दूसरा टॉपिक क्या है? साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड की वजह मीडियम होता है, सही है। हम जहाँ खड़े हुए हैं वो हवा मीडियम है। पानी के अंदर जो व्हेल मछली अंदर से आवाज़ लगाती है और उस आवाज़ को दूसरी जगह के जानवर भी सुन लेते हैं, तो वहाँ जो आवाज़ उसकी जा रही है, कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है? वाटर, सही है। मैं यहाँ से वहाँ तक एक सरिया लगा दूँ, लोहे की राड, यहाँ उसको टन 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 बजाऊँ, वो कोने में जो बच्चे होंगे उनको वहाँ आवाज़ सुनाई देगी, टन टन टन, सही है ना। तो दरअसल मैं यहाँ से जब उसको बजा रहा हूँ तो मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ। ये वाइब्रेशन धक्का मार रही है सारे एटमों को, और ये वाइब्रेशन धक्का मार 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 के कहाँ तक पहुँच जा रही है? दूसरे वाले सिरे तक, लिहाजा वहाँ पे आवाज़ आ रही है। इसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम होना लाजमी ज़रूरी है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। खला में आवाज़ नहीं आ सकती। अगर हम लोग खला में बैठे हुए मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप मेरी बात नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोलने वाला तो वाइब्रेशन तो हो रही है, सही है, लेकिन मीडियम ऑफ साउंड नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है सुनने वाली बात, सुनने वाला आला। सुनने वाला इंसानी कान ही है ज़्यादातर सुनने वाला आला। इसके अलावा भी आले सुनने वाले, अब तो उन्होंने माइक बना दिए हैं, स्पीकर बना दिए हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं आवाज़ को। अच्छा, ये जो आपके पास कान को सुनने वाला आला है, इसका जो पर्दा है, अगर ये सही काम कर रहा है तो आप आवाज़ को सुन लेंगे, लेकिन अगर पर्दा सही काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। समझ में आ रही बात? ये जो लोग बहरे हो जाते हैं इसकी वजह क्या होती है? उनका कान का पर्दा सही काम, या तो कान का पर्दा सही काम नहीं करता, या ये जो कनेक्शन है ब्रेन तक, ये डैमेज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आदमी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, वो सर पे चोट आ गई, तो पता चला कान के पर्दे का और ब्रेन का जो आसाब थे वो डैमेज हो गए, अब आवाज़ नहीं आएगी उससे। इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। कान के पर्दे का तो इलाज है। कान के पर्दे का क्या इलाज है? मिसाल के तौर पर ये पर्दा, जो बूढ़े होते हैं लोग, उनका ये पर्दा बहुत सख्त हो जाता है, सख्त। इसे होना चाहिए नर्म मुलायम, ताकि सही से वाइब्रेट कर सके। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो पर्दा होता है ये क्या हो जाता है? सख्त होना शुरू होता है। जब ये सख्त होना शुरू होता है तो इसकी वाइब्रेशन का असर लेना इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर किसी बूढ़े के सामने बोलते हैं, कुछ बोलता है हाँ, यानी उसको सुनाई, हम वो तेज़ बोलते हैं ज़रा। तेज़ बोलने का मतलब हम ये जो कंप्रेशन के कॉलम है वो ज़रा ज़्यादा पावर वाले भेजते हैं, तो वो ज़्यादा पावर वाले से धक्का मारता है उसको, तो फिर उनको समझ में आती है बात। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आजकल उन्होंने वो लगा दिया, आजकल आला समात। आला समात क्या करता है? जो सिग्नल आ रहे होते हैं आवाज़ के, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा धक्का मारने की एबिलिटी पैदा कर देता है, यानी आवाज़ लेता है, आवाज़ को फिर मसनूई उसमें कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है, तो वो वाइब्रेशन आ रही है, वो स्पीकर क्या करता है? उस वाइब्रेशन को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में सुनने वाले को आसानी से सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो ये 3 डिवाइसेस चाहिए आवाज़ को समझने के लिए। नंबर 1 प्रोपगेशन ऑफ साउंड, नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ साउंड, नंबर 2 प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए मीडियम चाहिए, और सुनने के लिए आपको कोई डिवाइस चाहिए। सिंपल डिवाइस हमारे पास कौन सी है? कान मौजूद। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह अगला टॉपिक शुरू करेंगे।